डियर स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का क्या मीनिंग है? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल होता है इन द वायरलेस कम्युनिकेशन वो आपका लिमिटेड है। आपका स्पेक्ट्रम क्या है? लिमिटेड, यानी कि आपके पास डिफरेंट यूजर्स हैं, उन सभी को उसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करना है। उसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करना है। अगर सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉल कर रहा है और फिर एक थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन को कॉल कर रहा है, तो इन सभी को कॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी फ्रीक्वेंसी की या चैनल की, जिसके थ्रू ये कॉल करेंगे। अगर इनके पास अवेलेबल चैनल होगा तभी ये कॉल कर पाएंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास यूजर्स बहुत हैं और उन्हीं यूजर्स को एक ही चैनल का यूज़ कर रहा है। यानी कि हमें उसी चैनल को मल्टीपल यूजर्स को देना है, जिससे कि वो सभी लोग एक ही टाइम पे अपने फ़ोन पर बातें कर सकें। इन सभी को यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट पर्सनस हैं। ये क्या कर रहे हैं? सभी एक ही समय में फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं। वो सब किस वजह से आपको पॉसिबल हो पा रहा है? ये तो आपका पॉसिबल मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स की वजह से हो पा रहा है। उसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का मीनिंग है कि यहाँ पे आप मैनी मोबाइल यूजर्स होते हैं, वो एक ही समय पे सभी दूसरे लोगों से सभी बात कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसी को हम सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही उसी को डिफरेंट टाइम पे यूज कर पा रहे हैं। तो हमें वो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसको हमें सभी यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो उनका इंटरफेरेंस भी ना हो और हमारा जो कम्युनिकेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी खराब ना हो। यानी कि हमें जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो सभी यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि हमारा इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो सके स्पेक्ट्रम का, विदाउट एनी वेस्टेज के साथ। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में आपके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से जो 3 मेथड्स हैं हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका FDMA, सेकंड है आपका TDMA, थर्ड है आपका CDMA। FDMA का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मीनिंग है कि आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो आपका स्पेक्ट्रम है उसको डिवाइड कर रहे हो। सेकंड है आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मीनिंग है कि आप टाइम के बेस पे जो आपका स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसको डिवाइड कर रहे हो। थर्ड है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मीनिंग है कि आपने एक फ्रीक्वेंसी और टाइम को मिला के एक कोड बनाया है, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट यूजर्स को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये आपके 3 टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रम अपने यूजर्स को अलॉट करते हैं डिफरेंट टाइम्स के लिए। तो अब हम आगे वन बाय वन इन सभी को स्टडी करेंगे। तो इन सभी को स्टडी करने के लिए फर्स्ट जिसको स्टडी करना है वो है आपका FDM। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उसको हमने डिफरेंट यूजर्स जो हैं आपके, उनको सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं, आपके पास एक टाइम एक्सिस है, दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। जो आपके पास ये कॉलम रोज बनी हुई है, इनको आप देखो, जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है इसको ये डिवाइड कर रही है अलग अलग टाइम्स के लिए। सपोज एक कॉल 1 है, कॉल 2 है, कॉल 3 है, कॉल 4, यानी आपके पास 4 यूजर्स हैं जो आपके कॉल कर रहे हैं। तो यानी कि इन सभी को कॉल करना है एक ही टाइम पे। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का कुछ पार्ट हमने यूजर 1 को दिया, फ्रीक्वेंसी का कुछ पार्ट हमने यूजर 2 को दिया, फ्रीक्वेंसी का कुछ पार्ट यूजर 3 को, और कुछ पार्ट इसी तरीके से यूजर 4 को दिया। वो सभी अपने अपने टाइम में कॉल कर पा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिगर में यूजर 1 और यूजर के बीच में थोड़ा सा हमने गैप दे दिया है, जिससे इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस या ओवरलैप ना हो। तो इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हमने फ्रीक्वेंसी को जो हमारे पास डिफरेंट यूजर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ टाइम के लिए, और वो उसको अपनी यूज के अकॉर्डिंग यूज कर पा रहे हैं। यानी कि इसको आप थोड़ा पढ़ें तो इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है। जो टेक्निक है जो आपके सेलुलर सिस्टम में यूज होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लार्जर बैंड है पर पूरा स्पेक्ट्रम है उसको हमने डिवाइड किया स्मॉलर चैनल्स में, जिसको हमारे डिफरेंट यूजर यूज कर पा रहे हैं। ईच चैनल आप एक यूजर को सपोर्ट करेगा, उनको बीच को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गार्ड बैंड, जिससे जो हमारे यूजर 1 का और यूजर 2 का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ओवरलैप ना करें, उनके बीच में इंटरफेरेंस ना हो। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, नैरो, यानी कि नैरो बैंडविड्थ में भी आपका इफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं। आगे इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या होते हैं आपके FDMA के। अगर हम, जैसे हमारे पास कोई चैनल है वो आइडल है, आइडल का मीनिंग यानी कि वो खाली पड़ा हुआ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली।
दूसरी यूज़र को देने के बाद जो हमारे चैनल की बैंडविड्थ है वो भी आपकी कम है, जिससे आप नंबर ऑफ यूज़र्स आपके ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसको लागू करना भी ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसमें नंबर ऑफ स्टेशंस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ट्रैफिक भी क्या रहता है, ज़्यादा हाई नहीं होता, यानी कि इंटरफेरेंस भी इसमें ज़्यादा नहीं होता। और कैपेसिटी पे भी आप बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम की इस तरीके से, बाय बिट रेट को कम करके और एफिशिएंट डिजिटल कोड को यूज़ करके। इसमें हमारे पास कोई टाइमिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और यहाँ पे मॉड्यूलेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिक मॉड्यूलेशन यूज़ करना है, यानी कि इसको आप डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पे भी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट, तो हमने जो डिस्कस किया ये आपका मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स थी। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया एफडीएम में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद के टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।